हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 और प्रश्न वाली 1 के 21 नंबर प्रश्न के बारे में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए इसको कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिख लीजिए और जो दिया है उसको हमको लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रथम पद और द्वितीय पद ये सब नहीं दिया है। तो जैसा कि हम लोग मान चुके, इससे पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ। अब ऊपर आई बॉल में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। इसका जो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है वो है आपका ए और सार्वंतर जो है उसको डी मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग गौर किए होंगे कि इसका जो प्रथम पद है उसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको मैं कैपिटल में मान रहा हूँ, ठीक ना। और जो प्रथम पद है वो भी कैपिटल में है, सार्वंतर भी कैपिटल में है। क्योंकि जो प्रश्न है इसमें देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद का मान है, ऐसा पहले से बता चुका है, जिसके कारण मैं इसमें इस प्रकार से बताया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इतना तो हम लोग जान गए हैं कि इसका जो प्रथम पद है ये है और सार्वंतर डी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पी वा पद है प्रश्नानुसार हम लोग इसको बिठाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार क्या बिठा सकता हूँ, जो ये है वो पी वे पद का मान है। तो ये जो है पी वा पद का मान है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर पी वा पद। और इस प्रकार से ए इक्वल टू पी वा पद के जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस पी माइनस 1 डी, ठीक ना। एन वा पद का जो सूत्र है उसमें पी वा पद की जगह एन वा पद की जगह पे पी बिठा देना है। तो ये पी वा पद में चेंज हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से और दिया है इसमें कि जो बी है, ये बी है उसका, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बी जो है क्यू वा पद का मान है। क्योंकि ये पहला नंबर में तो पी वा पद का मान, बी दूसरा नंबर में तो क्यू वा पद का मान, और सी जो है इसमें आर पे पद का मान है। तो इसी प्रकार से बी जो है इसमें क्यू वा पद का मान है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लिया और बी इक्वल टू फिर क्यू वा पद के जगह पे फिर एन वा पद के हिसाब से बिठाएंगे, तो हो जाएगा क्यू माइनस 1 डी। और ये आपका ये है, इसको ध्यान देना है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। और तीसरा होता है इसमें c इक्वल टू जो है वो आर वा पद है। तो इस प्रकार से c इक्वल टू हम लोग आर वा पद बिठा सकते हैं। क्या बिठा सकते हैं, ए प्लस आर माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा समीकरण हमारा तीसरा। तो 3 समीकरण तो आपको पता चल गया है, पहला दूसरा तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इन तीनों समीकरणों को क्या करें कि हमारा जो इस रूप में आ जाए, ठीक ना। तो इस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को क्रमशः क्यू आर, ठीक ना, पी आर और पी क्यू से गुना करके फिर इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रश्न है इस प्रश्न में दिखा देखिए लिखा हुआ है ए क्यू माइनस आर और बी आर माइनस पी और सी के साथ पी माइनस क्यू का गुना किए। तो पहला समीकरण में हम लोग इस ए के साथ अगर क्यू माइनस आर का गुना करूँगा तभी ए क्यू माइनस आर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 के साथ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि ये है समीकरण 1 में पहले ये है, तो इस ए के साथ क्या का गुना करेंगे, क्यू माइनस आर का। फिर समीकरण 2 में, क्योंकि दूसरा नंबर में है, तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो बी के साथ क्या का गुना करेंगे, आर माइनस पी का। इस प्रश्न से पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर माइनस पी। और समीकरण सी के साथ या फिर समीकरण 3 के साथ, समीकरण 3 में देखिए सी है स्टार्टिंग में, तो इस सी के साथ क्या का गुना है, पी माइनस क्यू का। तो समीकरण 3 में पी माइनस क्यू का गुना करने पर ऐसा हम लोग लिख लेंगे। गुना करके इन तीनों को क्या करना है, तीनों समीकरण को जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों समीकरण को जोड़ने पर
तो हमको ये जोड़ना है कि गुना करना है, ये कैसे पता चल रहा है? प्रश्न से। प्रश्न में बताया कि ये क्यू माइनस आर होना चाहिए। तो ये इसमें कैसे होगा? पहला समीकरण में क्यू माइनस आर का गुना करेंगे तभी ये क्यू माइनस आर होगा। ऐसे हमको तीनों पता चल गया कि बी के साथ आर माइनस पी का गुना और सी के साथ पी माइनस क्यू का गुना करना है। तो हमको इस तरफ का मान तो मिल जा रहा है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों इस रूप में आ जाएगा। तो देखिए समीकरण एक के साथ गुना करेंगे तो एक के साथ अगर मैं गुना कर दूंगा क्या का, क्यू माइनस आर का, तो गुना कर दिए तो ऐसा हो गया। फिर दूसरा समीकरण के साथ हम लोग गुना कर देंगे किसका, आर माइनस पी का। तो प्लस के बाद फिर दूसरा को हम लोग लिख सकते हैं बी आर माइनस पी, और तीसरा को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस क्यू, क्योंकि इस सी के साथ अगर हम लोग पी माइनस क्यू का गुना करेंगे तब ऐसा होगा। और तीनों को जोड़ दिए हैं। ये हम लोग जो हल किए हैं ये खाली कौन सा साइड किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग को हल किस में करना है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखना हो गया तो बराबर का निशान यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। वो और यहाँ पे एरो का इस प्रकार से इम्प्लाइज का निशान दे दीजिए। और इस प्रकार हम लोग अब इस तरफ हल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी ऐसे इसके साथ गुना कर करके जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्यू माइनस आर का गुना किए थे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू माइनस आर ब्रैकेट के अंदर, और इन सभी को दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा इस प्रकार से, ठीक। तो ये पहला लिखना हो गया। उसी प्रकार से प्लस के बाद बी वाला लाइन में किए थे गुना, तो ये प्लस क्यू माइनस वन डी का गुना फिर हम लोग क्या के साथ कर देंगे, आर माइनस पी के साथ। तो यहाँ पे लिखूँगा आर माइनस पी, और क्योंकि जो भी करना है दोनों पक्षों में, तो पहला पक्ष हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुना करके जोड़ के लिख दिया हूँ। अब बराबर के बाद इस बराबर के बाद इसमें भी हम लोगों को उतना गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं अगर उसको लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका आर माइनस पी, और दूसरा समीकरण में मान जो दिया है उसको भी लिख लेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, दो लिख चुका हूँ। और तीसरा और एक बचा है, वो क्या है आपका, सी के साथ गुना किए पी माइनस क्यू का, मतलब तीसरा समीकरण का जो राइट हैंड साइड है उसके साथ फिर गुना करना पड़ेगा क्या का, पी माइनस क्यू का। तो यहाँ पे लिखूँगा पी माइनस क्यू, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लूँगा ये प्लस, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका आर माइनस वन डी। तो ये तीनों समीकरण को मैं बिठा चुका हूँ। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको तो हमको हल नहीं करना है, खाली इस बराबर के बाद वाला पोर्शन को हल करके जीरो लाएंगे तो हमारा इतना बराबर इतना प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से क्यू माइनस आर का अगर हम लोग गुना कर देंगे इसके अंदर तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ध्यान से देखते जाइए, क्यू का गुना करूँगा तो यहाँ पे क्यू और ये है आपका ये, ठीक ना। तो ये और क्यू गुना होके हो जाएगा ये क्यू, और प्लस का प्लस, और इस क्यू का गुना पी के साथ होगा, डी का गुना भी होगा, तो हो जाएगा क्यू पी डी, ठीक। ऐसा हो जाएगा। क्यू को थोड़ा इस प्रकार से लिख लेता हूँ ताकि बाद में हमको कन्फ्यूजन ना हो। क्यू में इस प्रकार निशान दे दीजिए, और इस प्रकार से आगे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा क्यू डी, तो हो जाएगा माइनस क्यू डी। इस क्यू का गुना मैं ए के साथ किया, पी के साथ किया और वन के साथ किया, और ये डी तो पहले से मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही रहेगा। आपको अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो चलिए मैं इसको थोड़ा और सिंपली कर देता हूँ कि इस लाइन में जो भी ब्रैकेट है डबल डबल उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये देखिए क्यू माइनस आर है तो रहेगा, यहाँ से अगर इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये, और ये डी का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी डी माइनस डी। इसी प्रकार से प्लस, और आगे आर माइनस पी अपने जगह पे रहेगा। यहाँ पे इस डी का भी गुना कर देंगे इसके अंदर तो हो जाएगा ए प्लस डी का गुना क्यू के साथ होगा तो हो जाएगा डी क्यू, और यहाँ से माइनस डी, ऐसा प्राप्त होगा। उसके बाद आखिरी जो बचा है इसमें भी हम लोग गुना कर सकते हैं, तो ऐसे ही गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस क्यू, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए डी का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा ए प्लस आर डी माइनस डी। सिंपली हम लोग इसमें जो अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग गुना कर करके अंदर कर दिए, तो एक लाइन में हो गया। अब बहुत आसानी से देखिए हमारा जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा। हमको क्या करना है इसमें कि इस क्यू का गुना पहले इन दोनों के साथ करना है, उसके बाद आर का गुना, तो करते जाइए। यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा
ए और यहाँ पे भी देखिए ये क्यू है और ये है, ठीक है। तो ये और क्यू आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए क्यू। उसके बाद प्लस का प्लस, क्यू का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा पी क्यू डी, और क्यू का गुना डी के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस डी। उसके बाद माइनस आर का गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस आर ए, फिर माइनस का गुना पी डी के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस पी डी आर, फिर माइनस का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, और आर और डी हो जाएगा आर डी। खाली इतना को सॉल्व किया तो इतना आया। उसी प्रकार से इन दोनों को भी सॉल्व करूँगा, इन दोनों को, तो इन दोनों को भी हल करूँगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर ए प्लस डी क्यू आर, या फिर आर डी क्यू भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इस आर का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा माइनस आर डी, ठीक है। उसके बाद माइनस पी का गुना करूँगा तो हो जाएगा माइनस पी, और यहाँ पे ये है तो ये लिख लीजिए। और उसके बाद हो जाएगा माइनस इस पी का गुना दोनों के साथ करूँगा तो हो जाएगा माइनस पी डी क्यू, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा और यहाँ पे हो जाएगा पी डी। उसी प्रकार से आगे इसको भी सॉल्व करूँगा, इस तीसरा को भी, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस पी ए और प्लस पी आर डी, और यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस पी डी। इस पी के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, और माइनस क्यू के साथ भी तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो हो जाएगा माइनस क्यू ए, ठीक है, ये क्यू ए है। और इस प्रकार से माइनस हो जाएगा पी आर डी, और माइनस माइनस में प्लस होगा, और क्यू और डी का गुना होगा तो हो जाएगा डी क्यू। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये क्यू एक में प्लस में है, और यही ए और क्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस में है। तो ये माइनस प्लस करके ये सभी संख्या आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सभी संख्या दो दो बार होगा हर जगह पे। तो इस प्रकार से सब कट जाएगा, तो आखिरी में हमारा इसका जो आंसर है वो कितना प्राप्त होगा, खाली 2 प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं बराबर 0। तो इतना को हम लोग मान के चले थे और हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से यही सिद्ध करना था, बहुत सिंपल था। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।